हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट थे वो थे, सर एसएससी जीडी की तैयारी हम लोग कैसे करें, और पिछली बार आपकी एसएससी जीडी की क्या कट ऑफ गई थी और इस बार आपकी कट ऑफ अप्रॉक्स कितनी रहने वाली है। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको कोई नहीं बता सकता जब तक आपका एग्जाम नहीं हो, जब तक आपकी आंसर की नहीं आए, तब तक दोस्तों एग्जैक्ट कट ऑफ आपको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन एक अप्रॉक्स मैं आपको ये बता दूंगा कि इतने नंबर वाले बच्चे सेफ हो जाएंगे अगर इस बार एसएससी जीडी 2023 में उनके इतने नंबर आ रहे हैं तो वो एकदम सेफ हैं। तो ये चीज दोस्तों मैं आपको जरूर बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों कट ऑफ देखेंगे हम लोग, फॉर्म डेट देखेंगे और हमें तैयारी कैसे करनी है, इस एग्जाम को हमें कैसे फोड़ना है, वो सब कुछ दोस्तों आज हम लोग इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैल्यूएबल कंटेंट दोस्तों आपको यहां भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कि आपकी पिछली बार 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें एसएसएफ में कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएसएफ में भी दोस्तों आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं और प्रेफरेंस किसको देते हैं, एसएसएफ को देते हैं। अगर आप सभी दोस्तों पोस्ट के लिए कट ऑफ चाहते हैं, कट ऑफ वाली वीडियो चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी सीआरपीएफ सीआईएसएफ, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मैं एक वीडियो पूरी ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर बना दूंगा कि ओवरऑल जितनी भी आपकी पोस्ट थी उनमें कितनी कितनी कट ऑफ गई थी 2022 में। आप कमेंट कर देंगे तो दोस्तों मैं पूरी वीडियो हर एक पोस्ट के बारे में कट ऑफ के ऊपर बना दूंगा। क्लियर है। आज सिर्फ और सिर्फ एसएसएफ की बात करूंगा और इस चीज को पकड़कर दोस्तों आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करूंगा। आपको यह बताऊंगा कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है बेहतरीन तरीके से, कौन सी बुक से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है वो बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे लगाने हैं और कौन से सब्जेक्ट पर दोस्तों आपको फोकस करना है, ये सब कुछ दोस्तों आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी एसएसएफ की, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार जो पोस्ट थी आपकी वो अप्रॉक्स दोस्तों 50,000 पदों पर पिछली बार 2022 में ये भर्ती आई हुई थी आपकी एसएससी जीडी की, और उसकी दोस्तों ये कट ऑफ है। और इस बार जो भर्ती है वो है 26,146 पदों पर, ठीक है। इतनी बात दोस्तों थोड़ी माइंड में रखना, इसी से जोड़कर ही आपको सब कुछ क्लियर करूंगा मैं। क्लियर है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करता हूं। ये दोस्तों है आपकी 139.16 नंबर पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस को एसएसएफ मिल गया था पिछली बार। एससी कैटेगरी के जो थे उनकी थी 129.75, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनकी 126.45 थी, ईएसएम के थे दोस्तों 75.01 थी, ओबीसी की जो थी आपकी 144.75, ये दोस्तों आपकी थी ओबीसी की। और अगर जनरल की बात करते हैं तो 142.03 पर दोस्तों जनरल वालों को एसएसएफ पर दोस्तों उनकी मेरिट लगी थी, ठीक है। 142.03 पर किसकी है सर आपकी, ये जर्नल की है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी की कितनी है 140.75। तो ये है दोस्तों जब की कट ऑफ है, जब हमारी पोस्ट थी साथ ही कितनी 50,000, ठीक है। 50,000 पदों पर ये दोस्तों कट ऑफ गई है पिछली बार जर्नल की 142.03। और इस बार दोस्तों वैकेंसी हमारी कितनी है 26,146 पदों पर दोस्तों वैकेंसी है। तो आप ये मानकर चलेंगे कि ये पिछली बार जब इतने ज्यादा पद थे, आपके 50,000 वैकेंसी थी जब पिछली बार, तब दोस्तों जो आपकी कट ऑफ गई है वो 142.03 गई है। इस बार वैकेंसी क्या है, लगभग दोस्तों आधी है, 26,146 पदों पर भर्ती है। और मैं ये कह सकता हूं दोस्तों मोटा मोटा कि इस बार जो जर्नल की कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो आपकी अप्रॉक्स मानकर चलना दोस्तों 145 तक जाने की पूरी दोस्तों चांसेस हैं, 145 तक पूरी, क्योंकि पिछली बार 142.03 गई है, इस बार 26,146 पदों पर भर्ती है और 145 के आसपास दोस्तों आपको ये कट ऑफ मिल जाएगी देखने को। एग्जैक्ट दोस्तों नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रॉक्स आपको अगर एसएसएफ चाहिए तो इतना दोस्तों टारगेट लेकर आपको अपने माइंड में चलना पड़ेगा, 160 में से 145 का, अगर आपको एसएसएफ चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तब, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा मैंने आपको बताया कि पिछली बार कितनी थी और पिछली बार कट ऑफ की थी, वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितनी वैकेंसी है और इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये दोस्तों बात कर ली हमने किसकी सर, एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। अच्छा, फॉर्म आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 है। फॉर्म जरूर भर देना जो भी बच्चे एलिजिबल हैं। और क्वालिफिकेशन आपकी भाई 10th पास पर आपकी एसएससी जीडी की ये भर्ती आती है, आप सभी को दोस्तों पता होगा। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम सिलेबस क्या है और हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या हमारी दोस्तों रणनीति होनी चाहिए इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी
या फिर इंग्लिश, इसमें से एक बच्चा सब्जेक्ट लेगा। और मोस्टली बच्चे एसएससी जीडी में लेते हैं सर हिंदी, ठीक है। और हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 40 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। इसी प्रकार दोस्तों मैथमेटिक्स एलिमेंट्री आती है, एडवांस का कोई सीन नहीं होता है। 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथ के आते हैं, 40 नंबर की आपकी मैथ हो जाती है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं 20 क्वेश्चन 40 नंबर की रीजनिंग। जीके जीएस की मैं बात करता हूं तो 20 क्वेश्चन और 40 नंबर की आपकी क्या हो गई सर, जीके जीएस हो गई। ओवरऑल अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो 80 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपके, 160 नंबर की दोस्तों ओवरऑल परीक्षा होती है। और 60 मिनट का दोस्तों इसमें हमें समय मिलता है, जिसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग हमारी होती है 1/4 की। ये दोस्तों आपका पूरा हो गया सर एग्जाम पैटर्न, क्लियर है। अब दोस्तों समझिए थोड़ा कि हमें किस सब्जेक्ट पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है और किस पर दोस्तों हमें बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। तो देखिए अगर हमारा टारगेट है ये 80 क्वेश्चन का, ठीक है, ये 80 क्वेश्चन का दोस्तों अगर हम टारगेट करते हैं तो जो हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में हमें दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो जहां हम रिस्क ले सकते हैं वहां हमें रिस्क ले लेना है, ठीक है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कैसे होते हैं सर, इजी होते हैं, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन इजी होते हैं। तो हमें जो कोशिश करनी है वो ये कोशिश करनी है, अगर हम 142 या 145 का टारगेट बना रहे हैं अपने मन में, ठीक है, 142 145 का टारगेट अगर हम लोग दोस्तों बना रहे हैं तो हमें मतलब ये है कि क्वेश्चन हमें ज्यादा नहीं ड्रॉप करने हैं। तो हिंदी के दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको ये है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको अटेम्प्ट ये करने ही करने हैं हर हालत में, ठीक है। और यहां से दोस्तों आपके लगभग 18 क्वेश्चन, 18 से 19 क्वेश्चन दोस्तों आपके ठीक भी होंगे, क्योंकि हिंदी दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा थोड़े दिन पढ़ लेगा। और अगर रेगुलर अपने एग्जाम तक अगर बच्चा 1 घंटे दोस्तों अगर हिंदी को पढ़ता रहा, 1 घंटे ही अगर रेगुलर हिंदी को पढ़ता रहा अपने एग्जाम तक फरवरी तक, दोस्तों एक भी क्वेश्चन उसका हिंदी में तो गलत नहीं होगा, ये तो बात मैं लिख कर दे दूंगा। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपको 20 में से 20 या फिर 18-19 तो आपको निकाल कर दे ही देगा बिल्कुल सही क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी पर दोस्तों 1/4 मत सोचना कि हिंदी में नेगेटिव मार्किंग है, मत सोचना, क्योंकि हिंदी में दोस्तों आपको पूरे करने हैं, ये टारगेट लेकर जाना है, ठीक है। हिंदी आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है और 18-19 क्वेश्चन आपके ठीक भी होंगी, आप खुद देखना। बस रेगुलर दोस्तों हिंदी को 1 घंटे पढ़ते रहो। अगर आपके पास आदित्य की बुक है आदित्य से पढ़ लो, या अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो लूसेंट से पढ़ लो। बस हिंदी रेगुलर दोस्तों आप लोग पढ़ते रहें, 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपकी इच्छा हो उतना दोस्तों आप हिंदी पढ़ते रहें। और आपसे ये भी कहूंगा कि हिंदी को दोस्तों अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मॉर्निंग में हिंदी और अपनी जीके जीएस को आप शेड्यूल में रखना कि मॉर्निंग में आपको जीके जीएस और हिंदी पढ़नी है, क्योंकि माइंड हमारा एकदम फ्रेश होगा। सुबह सुबह दोस्तों याद करने वाली चीजें आराम से दोस्तों याद हो जाती हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप शेड्यूल ऐसा बनाना कि हिंदी आप मॉर्निंग में डालें, 7-8 बजे 10 बजे तक आप हिंदी और जीके जीएस को कंप्लीट कर लें, ये दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरा रिस्क लेना है, इन पर कोई नहीं सोचना है। ये मत सोचना कि इसमें 1/4 है और पता लगे आप हिंदी में 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 14-15 क्वेश्चन ही कर अगर आप हिंदी में आए तो दोस्तों समझ लीजिए फिर कहानी खराब है, क्योंकि बच्चा ये तो पूरे करेगा ही करेगा। असली जो कंपटीशन होता है ना वो होता है जीके जीएस में, यहां पर दोस्तों दिक्कत होती है। और यहां पर सोचना है हमें कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यहां से दोस्तों सिलेक्शन होगा और यहीं से ही बच्चा दोस्तों फेल होता है जीके जीएस से, क्योंकि मैथ है आपकी, हिंदी है आपकी, रीजनिंग है, ये हर एक बच्चा दोस्तों एवरेज करते हैं सब, ठीक है। अगर कोई बच्चा रीजनिंग में 18 कर रहा है ना तो दूसरा बच्चा भी दोस्तों यही मानो आप 18-19 क्वेश्चन कर रहा है। और मैथ में भी यही सीन, अगर कोई बच्चा 19 क्वेश्चन कर रहा है तो सामने वाला भी आपके 19 क्वेश्चन कर रहा है। एवरेज अगर हम निकालते हैं अप्रोक्स एवरेज में दोस्तों, तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो बराबर से दोस्तों स्टूडेंट करता है। तो सिलेक्शन कहाँ फंसता है, सिलेक्शन फंसता है आपका जीके जीएस में, क्योंकि बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता है। और इसमें है दोस्तों बच्चा क्या कर देता है, फिर तुक्का लगाने लगता है जीके जीएस में, जबकि इसी में तुक्का नहीं लगाना है जीके जीएस में। अगर इसमें 20 क्वेश्चन हैं और अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन कर रहे हो सही, तो दोस्तों आपका यहां पर सिलेक्शन है जीके जीएस में। दोस्तों अगर 20 क्वेश्चन हैं और 12-13 क्वेश्चन आप बिल्कुल राइट कर रहे हो ना, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, जीके जीएस आपकी अच्छी है। ये जो एसएससी का दोस्तों अपने आप में इतिहास है कि जीके जीएस में खेल होता है एसएससी के एग्जाम में। तो एसएससी के एग्जाम में अगर आपके 12-13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों आपकी जीके जीएस तगड़ी है। इसीलिए दोस्तों आप 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अगर आप इतने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं 12 से 13 क्वेश्चन, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि ओवरऑल आपका एसएससी जीडी का एग्जाम इस बार निकल रहा है,
ठीक है, तो यही दोस्तों समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां पर आपको रिस्क नहीं लेना है। यहां पर अगर 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं, मत ट्राई करो। अगर आपके क्वेश्चन ये ठीक हैं, आपने बिल्कुल सही किए हैं, और लास्ट में दोस्तों आपको 7-8 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप उन पर दोस्तों रिस्क मत लेना। क्योंकि दोस्तों यहां पर तो सीन वही है कि जो आ रहा है वो आ रहा है। अगर भैया ताजमहल आगरा में है, हमें पता है तभी आगरा में है, हमें नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते कि ताजमहल कहाँ है। कोई फार्मूला लगा के या कोई थ्योरी याद कर कर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसलिए यहां पर जीके जीएस में दोस्तों मत लगाना ये नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, जो कहां पर है, जो है समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जीके जीएस में। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, मैथ की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर सिर्फ आपकी एलिमेंट्री दोस्तों मैथ पूछी जाएगी। परसेंटेज अच्छे से पढ़ना, प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ लेना, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लेना, टाइम एंड वर्क पढ़ लेना, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेना, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लेना। इस पूरे दोस्तों टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से, जितने इसमें 3-4 चैप्टर जो आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क एंड वेजेस है, पाइप एंड सिस्टम है। यहां से दोस्तों 3 से 4 या दोस्तों 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको दोस्तों परसेंटेज से क्वेश्चन मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे। और मैथ दोस्तों आपकी जीडी में आपकी आती है दोस्तों आसान। तो जीडी के लिए दोस्तों जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और मैथ दोस्तों आप लोग अगर मैथ का शेड्यूल आपको रखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथ दोस्तों आप रात में रखें 8 बजे के बाद अपने दोस्तों शेड्यूल में। क्योंकि दोस्तों उस समय हमें नींद आती है, और नींद के समय सबसे बड़ा उपाय क्या है सर? ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये दोनों दोस्तों आपके जो है शाम वाले सब्जेक्ट हैं, मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग तो आप नींद में भी लगा लोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, और मैथ आपकी ऐसी है जो भाई नींद उड़ा देगी। ठीक है, तो मैथ आप यही शेड्यूल बनाना कि मैथ दोस्तों आप लोग रात में पढ़ें। हिंदी है, जीके जीएस है, ठीक है, आपकी जर्नल साइंस है, ये शेड्यूल दोस्तों रखना आप लोग सुबह का। ठीक है, सुबह का शेड्यूल रखना, माइंड फ्रेश होगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, अच्छे से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, जीके जीएस में साइंस पर ज्यादा इतना फोकस मत करना, बायोलॉजी दोस्तों पढ़ लेना। ठीक है, आप थोड़ी सी फिजिक्स में आपको बता दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो दोस्तों आप पढ़ लेना। अगर जीके जीएस का किसी को नोट्स चाहिए तो भाई अपना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपके लिए जीके जीएस के नोट्स हैं। आप सभी लोग एप्लीकेशन पर जाएंगे या फिर सर्च कर लेंगे स्टडी विद इंजीनियर सोहेल, और एप्लीकेशन पर जाकर दोस्तों फ्री मटेरियल है। फ्री मटेरियल में दोस्तों आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे जीके के। क्लियर है, पीडीएफ मिल जाएंगी दोस्तों, हैंड रिटन पीडीएफ है, आराम से उन पीडीएफ से पढ़ लो, एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छे से आपका जीके का कवर हो जाएगा। क्लियर है सर। बात करते हैं कौन सी बुक से पढ़ें। ठीक है, देखिए जीके के लिए मैंने आपको बता दिया, आप नोट्स भी ले सकते हैं मेरे एप्लीकेशन पर जाकर, और अगर जीके की बुक पूछते हैं दोस्तों तो लूसेंट ले लें। ठीक है, सभी के पास होती है, इसी से पढ़ें, लूसेंट से ही, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ें। आपको सजेस्ट मैं ये करूंगा कि स्टैटिक जीके की एक बुक आराम से पढ़ें। स्टैटिक जीके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में भी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी बहुत बड़ा रोल था स्टैटिक जीके का, और स्टैटिक जीके का एसएससी के सभी एग्जाम में रोल रहता है। तो स्टैटिक जीके के लिए कोई एक लूसेंट की एक स्पेशल बुक आती है स्टैटिक जीके की, या फिर एक आती है रोजगार विद अंकित सर की भी दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ, शायद हो मेरे पास। ये एक बुक आती है दोस्तों स्टैटिक जीके की, ये है आपकी RWA रोजगार विद अंकित सर की। इस बुक को भी दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। ये भी दोस्तों अच्छी बुक है, बढ़िया कंटेंट है, सब कुछ दोस्तों अच्छा ही इस बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया, मैथ के लिए RS अग्रवाल सभी के पास होगी, या और कोई पब्लिकेशन हो उससे पढ़े। रीजनिंग के पास सभी की बुक होगी। बाकी सभी कुछ दोस्तों मैं आपको बता चुका, यही आपका सीन है। और अगर आप चाहते हैं कि SSF के अलावा मैं CRPF या फिर CISF पर भी दोस्तों कट ऑफ पर एक वीडियो बना दूं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको सेपरेट बनाकर दे दूंगा। क्लियर है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग बेहतरीन तरीके से SSC GD के लिए हिंदी की और आपकी मैथ की क्लासेस लगवाने वाले हैं। सभी लोग सपोर्ट जरूर करना, लाइक जरूर करना चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों में दोस्तों इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।